पर उतरी है पाकिस्तानी आर्मी। प्रदर्शनकारी बलूच कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की गई है। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे बलूच कार्यकर्ता। पाक आर्मी की फायरिंग में 3 बलूच कार्यकर्ता मारे गए हैं। कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी खबर है। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तानी आर्मी ने महिलाओं बच्चों को भी नहीं छोड़ा। बलूच कार्यकर्ताओं को रिहा करने की कर रहे थे ये लगातार मांग। पाकिस्तानी आर्मी की गिरफ्त में है कई बलूच कार्यकर्ता। तो पाकिस्तानी आर्मी की गिरफ्त में कई बलूच कार्यकर्ता जो है वो बताए जा रहे हैं। बता दें कि ये बलूच कार्यकर्ता यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बीच फायरिंग जो है उन पर की गई है, गोलीबारी उन पर की गई है और प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी जमकर गोलियां बरसाई। जमकर यहाँ उनके ऊपर भी अत्याचार जो है वो होता नजर आया, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। और इसी के साथ फायरिंग में 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। जिस तरीके से यहाँ पर एक तरफ बलूचिस्तान की बात करें और बलूचिस्तानियों की बात करें, वो अपनी आज़ादी के लिए लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रही है। शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट चल रहा था, इसी बीच पाक आर्मी ने इन पर बड़ा हमला कर दिया और फायरिंग करनी शुरू कर दी। बता दें कि इस प्रदर्शन में महिलाएं बच्चे भी शामिल थे और फायरिंग हुई तो 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। उसके बाद की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। चारों तरफ से चीख पुकार की आवाज़ सुनी गई। हाहाकार इस वक्त मच गया जब ये फायरिंग शुरू हुई। ऐसे में यहाँ अब कुछ कार्यकर्ता जो हैं उनको भी अपने गिरफ्त में कर लिया है पाक आर्मी ने। तो देखिए, बलूच कार्यकर्ता और बलूच कार्यकर्ताओं के साथ तमाम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, अपनी मांगे रख रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वहाँ मौजूद थी, वो इस प्रोटेस्ट को जिस तरीके से रोकते नजर आई, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। सीधा फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग में 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस पूरे प्रदर्शन में महिलाएं बच्चे भी थे और इनको भी यहाँ से खदेड़ने का काम जो है वो आर्मी ने किया। तस्वीरें भी सामने आई। जैसे यहाँ पर पाक आर्मी की गोलियां चली, उसके बाद मौके पर हालात जो है वो एकदम तनावपूर्ण बन गए। चारों तरफ से चीख पुकार की आवाज़ जो है वो आने लगी। इधर उधर जो है तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता जो है वो भागते दौड़ते नजर आए। और ऐसे में अब क्या कुछ बीएलए की तरफ से इसमें किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार बीएलए और टीटीपी जिस तरीके से यहाँ पर अटैक कर रहे हैं उससे पाकिस्तान खुद को बचा नहीं पा रहा है। ऐसे में अब ये जो कार्यकर्ता थे जो बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, उन पर गोली चलाई गई है। तो कोई बड़ा हमला अब जो है वो बीएलए की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि लगातार आर्मी को ही टारगेट किया जा रहा है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बलूच कार्यकर्ता बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, अपनी मांगे रख रहे थे, उनके साथ बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। पाक आर्मी इनको रोकने में शायद कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए गोलियां चला दी और गोलियां अंधाधुंध चलाई। ये भी भूल गए कि इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं और शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट चल रहा था और इसमें 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। देखिए, बिल्कुल अपने आप में काफी हैरान कर देने वाला और पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की बात की जाए या खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, इसी तरह से लगातार जो है सिलसिला जारी है और ना तो सरकार सुनती है ना सेना और पुलिस। वहां पर ताजा मामला जो आया है, आप सोचिए कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर और उसके बाद बजाय उन्हें सुनने के उन पर गोलियां दागी गई और उसमें लोग मारे जाते हैं, लोग जख्मी हो जाते हैं, महिलाएं बच्चे, वो अपने आप में काफी परेशान कर देने वाला है। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए ब्रिगेडियर राजन जम्बाल जी हैं, उन्हीं से जानेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो आज हुआ है बलूचिस्तान में, ये आने वाले समय में आप देखें, ये एक पाकिस्तान में जलियांवाला बाग की तरह ये याद किया जाएगा। एंड बिल्कुल वैसे ही हालात थे, वैसे ही गोलियां चली हैं। ये नहीं देखा गया कि बच्चे हैं, औरतें हैं, क्या है। पाकिस्तान आर्मी
एक्चुअली 1947 से इसी प्रकार की कार्रवाइयां कर रही थी। आई मीन हैवी वेपन्स का इस्तेमाल, गांवों के अंदर टैंक ले जाना, आर्टिलरी ले जाना, एयर स्ट्राइक्स, हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल, ये सब काफी सालों से चल रहा था। पर जो एक भीड़ के सामने मशीन गन से मतलब आपको दिख रहा है कि कौन मार रहा है, फिर भी अब गोली चलाए जा रहे हो, वो एक क्रूरता की एक और हद होती है। उस हद को आज आपने पार कर दिया है और इसका नतीजा आप देखोगे। एक हफ्ते के अंदर जब ये हुआ था ट्रेन हाईजैक, 354 पाकिस्तानी फौजी बलूचिस्तान में मारे गए थे। और अभी आप इसका नतीजा और देखोगे कि किस प्रकार ये आग फैलेगी। इनफैक्ट आग ऑलरेडी फैल चुकी है। इस वक्त ये एक बिल्कुल धमाके की तरह चल रही है आदित्य, और पूरे पाकिस्तान में इसका असर होगा। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से ब्रिगेडियर राजन जब्बार ने कहा कि जो हालात बने हुए हैं, ये हालात पाकिस्तान को कहीं ना कहीं और बुरे दौर में ले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं, बच्चों को जो है वो गायब कर दिया जाता है, लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन पर आप गोलियां चला देते हैं, तो इसके बाद का हश्र आपका क्या होगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे लोग, वो लोग अपने आप में देखेंगे। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ेंगे आगे, इस वक्त की बड़ी खबर